दोस्तों सोच लो कि 2 किलोमीटर लंबाई वाला 2 किलोमीटर चौड़ाई वाला जो एरिया है वहाँ पे 8 से 10 लाख लोग रहते हो और उसमें से एक लड़का कैसे आगे बढ़ा उसकी स्टोरी सुननी हो तो आप सही जगह पर हो। दोस्तों ये स्टोरी स्टार्ट होती है मुंबई के धारावी से। मुंबई का धारावी एरिया ऐसा सोचा जाए तो मुंबई का धारावी एरिया की जीवनचर्या देखी जाए तो सबसे कठिन जीवन दिनचर्या है। वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, एक सिकड़ी गली होती है, सिकड़ी गली में जो जाना हो तो खब्बे से खब्बा मिला के 2 लोग नहीं जा सकते। दोस्तों ऐसिया गलियाँ होती है वहाँ पे 8 से 10 बंदे एक 10 बाई 10 का जो रूम होता है लेकिन 100 स्क्वायर फीट का एक रूम होता है वहाँ पे रहते हैं। दोस्तों साथ में वो कैसे खाते होंगे, कैसे पानी पीते होंगे। दोस्तों ये तो हमारी सोच के बाहर ही है। दोस्तों कहा जाए कि वहाँ पर्सनल टॉयलेट नहीं है, सामूहिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वहाँ पे पानी की आपूर्ति कुछ घंटों के लिए सामूहिक नल पे आती है, वहाँ पे लाइन लग जाती है। वहाँ का जो जीवन देखा जाए तो वहाँ सपना देखना धारावी के लोग के लिए डिलीट है। सपना नहीं देख सकते, वो सपना भी नहीं देख सकते कि मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी कंडीशन का जो जीवन हो तो वो धारावी की गलियों में है। धारावी की गलियों में देखा जाए तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ के घर में जो ये प्लास्टिक के लगती जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है, वहाँ पे जो खाने की चीज़ें पानी पूरी ले लो, चिक्की ले लो, वो सब वहाँ पे बनता है। दोस्तों धारावी में मजदूर वर्ग यानी ज़्यादा है, सब गरीब है, मजदूर वर्ग है। वहाँ जो कार्य होता है सब अपने घर में काम करके कमाते हैं, खाते हैं और कोई सोचता भी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, लाइटिंग फैसिलिटी नहीं है। धारावी का एरिया देखा जाए तो एकदम स्लम, दुनिया में वर्ल्ड में देखा जाए सबसे गिच एरिया हो कि सब बड़े में बड़ा सिटी की जो बस्ती हो ना उससे ज़्यादा बस्ती वहाँ धारावी के 2 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ के जीवन में से सपना देख के लोग आगे बढ़े तो उसको मेरा तो सैल्यूट है। दोस्तों कहने का मतलब यूँ कि एक राजीव नाम का लड़का होता है, धारावी की गलियों में रहता होता है। इसकी मम्मी पापा, छोटा भाई होता है दोस्तों उसके घर में, और उसका घर 10 बाई 10 के कमरे से भी छोटा होता है। सब एक ही कमरे में सब कुछ रहने का, खाने का, पीने का, खाना बनाने का, सब चीज़ें वहीं पे होती है। एक सिकड़ी गलियों में रहना वो सपने देखता था बड़े। राजीव 8 से 10 साल का होता है, प्लास्टिक कलेक्ट करने जाता है, रद्दी माल कलेक्ट करता है, कहीं पे दे देता है, छोटा मोटा दुकान पे काम हो तो किसी का कर देता है। छोटू बहुत अच्छा होता है, राजीव का काम अच्छा होता है क्योंकि कोई भी बंदा काम में ध्यान देगा, उसके काम को ईमानदारी से करेगा तो वो आगे बढ़ सकता है। यह स्टोरी हमें कह जाती है। दोस्तों ये स्टोरी राजीव के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आता है कि 14 साल की उसकी उम्र होती है। उसके पिताजी कारखाने में काम करने जाते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट ऐसा होता है कि राजीव के पिताजी का एक हाथ कट जाता है, वो काम नहीं कर सकते, वो घर पे ही रहते हैं। पिताजी की दवाई का खर्च आ जाता है, माताजी घर पे छोटा मोटा काम करती है, उससे गुजरान चलता है। राजीव हाथ बढ़ाने लगता है। पढ़ाई तो एक साइड में रही, कभी कभी पढ़ाई करने जाता था, पढ़ाई तो एक साइड में ही रही, पढ़ाई तो हुई ही नहीं उसकी। राजीव लेकिन कुछ सोचता था, अलग दिमाग था उसका। वो मोबाइल पे घर पे आता था, पूरा दिन काम करता था, रद्दी माल कलेक्ट करता था, किसी दुकान पे काम कर देता था, वहाँ से जो पैसे आते थे घर में देता था, माता को हाथ बटोरता था, घर के काम में भी काम करता था। दोस्तों राजीव का ये काम था और राजीव घर पे आता था, फ्री टाइम में 1 घंटा देता था। यूट्यूब पे लैंग्वेजेस है वो सीखने का काम उसने शुरू किया था। वो देखता था HTML है, ये जावा है, वो जब सब कुछ सीखने का उसने काम शुरू कर दिया था। दोस्तों एक बड़े इंसान ने इसको बोला कि बेटा धारावी के लड़के तो सपना भी नहीं देख सकते, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राजीव ने कुछ उसको जवाब नहीं दिया। राजीव बोलता था कि मेरे अपने कर्मों से उसको जवाब दूंगा। बस राजीव आगे बढ़ने का सोचता था। धारावी के स्लम में रह के आगे बढ़ना एक बढ़िया बात है। दोस्तों धारावी के स्लम की बात कही जाए तो स्लम के जो लड़के होते हैं, वहाँ के जो रैप डांसर होते हैं, सबसे प्रख्यात है। दोस्तों वहाँ की जो फुटबॉल टीम है वो सबसे प्रख्यात है, वो चैंपियन लीग में चैंपियन बन जाती है मुंबई में। दोस्तों कहने का मतलब यूँ कि वहाँ के लड़के भी आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ के लड़के भी सपना देख सकते हैं। ये स्टोरी हमें ये कही जाती है। राजीव नाम का लड़का भी वही सोचता था। राजीव ने अपने आप सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। 16 साल की उम्र में राजीव ने 2 साल तक प्रैक्टिस किया। 16 साल की उम्र में एक दुकान के लिए उसने वेबसाइट बनाया और वेबसाइट बनाने से उसको 3000 रुपया मिला, पहली इनकम थी उसकी इसमें।
पहली इनकम थी। बहुत खुश हुआ राजीव। उसने उसकी माता जी को उसकी दवाई के लिए वो पैसे दे दिए, क्योंकि माता का जो सुनता है, माता का जो मानता है, पिताजी का जो सुनता है, पिताजी का वो मानता है, वो लड़का आगे ही बढ़ता है दोस्तों। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो लड़का ऐसा था। राजीव ने अपने आप में सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, अलग करना है, अलग जुनून था उसमें। बाद में राजीव, एक घटना बनती है राजीव के जीवन में। वो मांग के एक लैपटॉप लाया था, घर में रखा हुआ था, और पानी भर गया धारावी की गलियों में, फुल पानी भर गया, घर में भी पानी आ गया। लेकिन उसने लैपटॉप तो ऐसे तैसे करके बचा लिया दोस्तों। लैपटॉप बचाया, फिर धारावी की गलियों में बैठा बैठा लड़का आखिर रात एक सोचता रहा कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ ऐप बनानी है। बाद में उसने एक ऐप बनाने का कार्य शुरू किया, एक एप्लीकेशन बनाने का कार्य शुरू किया। एप्लीकेशन ऐसी बनाई कि धारावी के जो यूजर्स है, धारावी के जो लड़के हैं, उसको काम धंधा मिल सके, उसको डिजिटल स्किल मिल सके एप्लीकेशन में से। जो पहले महीने में जो एप्लीकेशन लॉन्च किया तो 500 यूजर्स इसमें कनेक्ट हुए, 500 यूजर्स कनेक्ट हुए। दूसरे महीने में 5000, और तीसरे महीने में तो उसका पूछना ही क्या, 15-20 हजार कनेक्ट हो गए। आज तो लाखों की संख्या में यूजर्स उसकी ऐप के हैं, और वो लड़का आगे बढ़ा। उसमें लाख रुपये कमाता था, 2 लाख कमाने मंडा, 5 लाख कमाने मंडा। आज 32 करोड़ 32 करोड़ रुपया पर ईयर कमा लेता है दोस्तों ऐसी एप्लीकेशनों से। तो कहने का मतलब यूं कि राजीव ने कर दिखाया। वो कहता था कि मेरी जो एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो धारावी के लड़के भी स्किल में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्किल जो चीज है वो अलग है। स्किल अलग है, कोई भी कार्य करना और स्किल से करना, उसमें मतलब स्किल प्राप्त करनी, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करनी, वो कार्य हम हमारे कॉन्फिडेंस से कर सके, उसको स्किल कहा जाता है। हमारी अंदरूनी ताकत बाहर आती है स्किल से। और स्किल जो चीज़ जो बंदे में होती है, कोई भी तरह की स्किल हो, यानी कि कोई दर्जी काम जानता हो तो दर्जी की स्किल है, या कोई खिलाड़ी हो तो उस खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट की स्किल है, वो कोई दूसरा कुछ मतलब ये डिजिटल दुनिया में जानता हो तो डिजिटल स्किल है। मतलब हमारे में अलग अलग स्किल रखी हुई है ऊपर वाले ने, उसको पहचानना पड़ता है कि हमारे में कौन सी स्किल है। कोई मैथ्स का ऐसा अलग तरीका से जानता हो तो मैथ्स की स्किल है उसमें। दोस्तों कहने का मतलब यूं कि स्किल ये राजीव ने अपने आप में सोच ली थी, और उससे कितना बड़ा फायदा हो गया। धारावी के लड़के अब ढूंढ सकते हैं उसमें से स्किल सीख सकते हैं, धंधा कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यूं कि राजीव इसमें आगे बढ़ा और दूसरों का भी भला किया। और ये था राजीव धारावी का लड़का। जहाँ पे सपना देखना भी एक गुनाह है, वहाँ से ये लड़का आगे बढ़ा दोस्तों। ये धारावी के लड़के वो सबसे आगे है। अभी भी वो स्लम में रहते हैं लेकिन आगे का सोचते हैं, और उसमें से भी आगे बढ़ना है बहुत बड़ी बात है दुनिया में ये सोचा जाए तो ये कंडीशन से हमारी कंडीशन कंपेयर करें तो हम बहुत सुखी है दोस्तों। हमें ऊपर वाला ने हाथ पैर दिए, हमें सब कुछ दिया है, तो हमें हमारी स्किल क्यों डेवलप ना कर सके। हमारी स्किल भी हमें डेवलप करनी चाहिए। बनो, आप कुछ बनो, कुछ भी बनो, घर पे जाके 1-1, 2-2 घंटा अपनी स्किल को डेवलप करने का इस्तेमाल कीजिए तो आप आगे बढ़ सकते हो। आप और मैं दोनों इससे मोटिवेट होते हैं दोस्तों। कुछ नया करने का जुनून अपने में आ जाए तो मेरा ये वीडियो सक्सेस है दोस्तों। मैं वीडियो लेके आता हूँ, सक्सेस है। कहने का मतलब यूं कि आप और दोनों इससे मोटिवेट हुए और आगे बढ़े, और हमारी समृद्धि का, हमारा विकास करे ऐसी शुभेच्छा के साथ मेरी चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और आगे मिलते हैं नए वीडियो में, नए अंदाज के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।